हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 66 धाराएं 6 अनुसूचियाँ पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था 35 धाराओं तक। उसके बाद का ये पार्ट 2 है। इसके बाद धाराओं का काम खत्म। इनमें से ही जो आना होगा आपके एग्जाम में आ जाएंगी, और अगर इसमें से नहीं आई तो आपकी नहीं सबकी किस्मत खराब है, तो उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो वो किसी को नहीं आएगा, ठीक है। जो पूछी जाती हैं वो मैंने सारी कवर कर ली, और जिसको रटना है छाछट की छाछट रट लो, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसी क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 35 के बाद धारा 38। धारा 38 कहती है, 38 कहती है, क्षेत्रों के अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की केंद्र शासन की शक्ति किसमें निहित है? WPA 1972 के आर्टिकल 38 के तहत केंद्र शासन को किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति मिलती है। इसके बाद 38 का या 38A की बात करें तो 38A में कहा गया है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन, यानी कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन कौन सी धारा के तहत होता है? धारा 38A के तहत होता है। इसके अलावा 38B में क्या होगा? जब प्राधिकरण का गठन हो जाएगा तो उसके अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल व सेवा शर्तों के बारे में, और 38C में प्राधिकरण के कृत। एक याद रख लेना ये वाली, और 38A याद रख लेना। 38 में क्या है? क्षेत्रों के अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की केंद्र शासन की शक्ति, और 38A में है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन। BC तो याद ही रह जाएगा, उसके सदस्य सेवा काल शर्तें, और C में प्राधिकरण के कृत। इसके बाद फिर से इंपॉर्टेंट है 38L और 38 ठा है, ये ठटेरा वाला ठा। 38L और 38 ठा में कहा गया है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन। क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन का विवरण WPA 1972 की किस धारा में है? तो 38L में या 38 ठा में है। इंग्लिश वाला याद रखना 38L, और अब ट्रिक का यही है कि बाघों के तो L लग गए थे, बस उससे याद कर लेना 38L। इसके बाद 38M की बात करें, या 38 जो भी बोलते हैं उसको, हिंदी वाले जानना। 38M की बात करें तो इसी सदस्यों का कार्यकाल व सेवा शर्तों का विवरण है, और इम्पोर्टेंट है 38S और या फिर 38 धा। इसमें व्याघ्र संरक्षण अधिकारी की वार्षिक रिपोर्ट का वर्णन है 38 धा या 38S। इसके बाद 38U या 38 पा में, इंग्लिश में बोलूँगा, 38U में एक संचालक समिति का गठन है, और 38V में व्याघ्र संरक्षण योजना है। व्याघ्र संरक्षण योजना है। व्याघ्र संरक्षण योजना किसमें है? व्याघ्र संरक्षण योजना 38V, विक्ट्री की संरक्षण कर लिया, विक्ट्री सिंबल दिखा दिया, 38V में है व्याघ्र संरक्षण योजना। तो इस पेज पर आपको क्या याद रखना है कि धारा 38 में क्षेत्रों को अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की केंद्र शासन की शक्ति होती है। इसका वर्णन 38 में है, और 38A में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन है, और 38L में बाघों के L लग गए थे तो इसलिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन है, और 38V में बाघों को बचा लिया तो विक्ट्री सिंबल दिखाया। 38V में व्याघ्र संरक्षण योजना है, बस। इसके बाद बात करें 38W की। आप देखो, ऐसे तो बा के हिसाब से तो ये B होना चाहिए, लेकिन ये है 38W, इसलिए कह रहे हैं आपको इंग्लिश में याद रखना है 38W। तो व्याघ्र आरक्षण क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन व उसको समाप्त करना, इसका विवरण इंपॉर्टेंट है 38W में है। यानी कि खजाना कहाँ था? W के नीचे, यानी कि W कहाँ था? जंगल आरक्षण क्षेत्र। तो व्याघ्र आरक्षण क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन व उसको समाप्त करना 38W में लिखा गया है। इसके अलावा 38X में क्या है? व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना करना। इंग्लिश याद रखना 38 भा, ये पाफा भा में बड़ा कन्फ्यूजन होगा। जैसे कि अब X है तो क्या बोलोगे, अब W है, अब ये बा है, बा होता तो आपको सोचते ये B है।
इसलिए कह रहे हैं, इंग्लिश वाला याद रखना। 38W में व्याघ्र आरक्षण क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन व उसको समाप्त करना, मतलब सीमा में परिवर्तन भी किया जा सकता है और कोई आरक्षण क्षेत्र है उसको समाप्त भी किया जा सकता है। इसका वर्णन है 38W में। और 38X में है कोई भी व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना। अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान दो अलग अलग चीजें हैं। बाघों के लग गए थे L, इसलिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन 38L में है और व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान है उसकी स्थापना 38X में है, क्योंकि हम अपनी X से किसी प्रतिष्ठान पे ही तो मिलते हैं। तो 38X व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना के बारे में विवरण करता है। तो इतना हो गया पेज नंबर 2 पे। अब आते हैं नीचे आगे 38Y में। अब 38X में जब आपकी X थी, मतलब व्याघ्र संरक्षण कोई प्रतिष्ठान की स्थापना हो गई, तो 38Y में व्याघ्र व अन्य संकटापन्न प्रजातियों के लिए अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 38Y मतलब व्याघ्र और कोई अन्य संकटापन्न प्रजाति हैं उनके लिए एक अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना 38Y स्थापना करना। वाई की स्थापना अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना करना। व्याघ्र और अन्य प्रजातियों के लिए अन्य संकटापन्न प्रजातियों के लिए एक अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना करना, इसका विवरण है 38Y में। ठीक है। इसके अलावा 38Z है, Z या 38 या लिखा हुआ है, Z याद रखो। इसमें वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अधिकार व कर्तव्यों का वर्णन है। तो 38X में व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना है। 38Y में व्याघ्र के अलावा जो अन्य संकटापन्न प्रजाति हैं उनके लिए अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना करना है। और 38Z में वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अधिकार व कर्तव्यों के बारे में विवरण। धारा 39 वन्य प्राणी आदि सभी सरकार की संपत्ति होते हैं, ऐसा लिखा है धारा 39 में WPA 1972 की। और धारा 44 ये है, धारा 44 कहती है कि अनुज्ञप्ति के बिना पशु वस्तु का व्यापार बिना अनुज्ञप्ति प्रतिबंधित है। यानी कि बिना अनुमति के या बिना परमिशन के किसी भी पशु का, वहाँ पर वन्य जीव के जो भी पशु हैं उनका व्यापार करना प्रतिबंधित है। धारा 44 कैसे याद रखोगे, 66 तो धाराएं हैं, एक धारा 144 लगी है, या मतलब 144 अलग चीज़ होती है, कई लोग एक साथ इकट्ठे ना उसके याद करने की ट्रिक है। तो इमरजेंसी में लगती है ना 144, तो उसी तरह धारा 44 में आपको 1 मिनट आपको वीडियो थोड़ी सी रोकनी पड़ेगी। तो हम कहाँ थे, 38Y पे व्याघ्र व अन्य संकटापन्न प्रजातियों के लिए एक अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित करना, और Z में वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो के लिए अधिकार व कर्तव्य की बात कर चुके थे। इसके अलावा धारा 39 में कहते हैं कि वन्य प्राणी आदि सरकार की संपत्ति है। और धारा 44 की बात कर रहे थे जिसमें बिना अनुमति के कोई भी पशु वस्तु का व्यापार बिना अनुज्ञप्ति प्रतिबंधित है, यानी कि किसी की भी खरीद बिक्री नहीं कर सकते, ऐसा धारा 44 में। और मैं बता रहा था कि याद करने के लिए 144 होती है ना धारा इमरजेंसी में, तो इसका मतलब है कि बिना अनुमति के लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। उसी तरह 44 में भी बिना अनुमति के पशुओं का व्यापार नहीं हो सकता, याद करने के लिए, और घटिया सी ट्रिक है। आगे 48 का 48A इसमें लिखा है, का खाम मतलब है AB, ठीक है, AB 48A में लिखा है कि वन्य जीवों के ट्रांसपोर्टेशन पर भी प्रतिबंध है, यानी कि वन्य जीवों को एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट नहीं कर सकते बिना पूर्व अनुमति के। वो भी कौन करेगा, प्राधिकरण करेंगे, अधिकारी करेंगे, कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। इसके अलावा धारा 60 में कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, कि सद्भावना से किए गए कार्य का संरक्षण करना पड़ेगा। यानी कि कोई अच्छे नियत से कोई कार्य कर रहा है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, तो उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। तो सद्भावना से किए गए कार्य का संरक्षण धारा 60 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 60A या 60 का में लिखा है कि व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जाएं जिन्होंने वन्यजीव संरक्षण में सद्भावना से कार्य किया है। और 60B में लिखा है कि ये पुरस्कार राज्यों द्वारा भी दिए जाए। ऊपर वाले केंद्र वाले पुरस्कार थे, 60B में राज्य सरकारों द्वारा सद्भावना के लिए किए गए कार्यों के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए जाएं, ऐसा 60B में लिखा है।
इसके अलावा धारा 61 इम्पॉर्टेंट है। 61 का मतलब है अनुसूची की प्रविष्टि में, यानी कि कौन कौन अनुसूची में जीव जंतु शामिल हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति धारा 61 में शामिल है। और अनुसूची कितनी थी आपको बताई थी 6। उन 6 में अलग अलग 4 में तो क्या थे, 4 में जीव थे, 5वें में वर्मिन जीव थे और 6ठे में पौधे थे। तो वो कौन कौन थे जो मैंने नाम बताए थे उनको चेंज किया जा सकता है, उनके शेड्यूल कौन किस किस अनुसूची में रखा जा सकता है उसमें परिवर्तन करने की शक्ति धारा 61 में है। और इसके बाद धारा 62 कहती है कतिपय पशुओं को हानिकारक पशु घोषित करना, यानी कि ये अधिनियम में धारा 62 यह शक्ति देती है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी पशु को हानिकारक पशु घोषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कौवे या फिर चूहे, ये हानिकारक पशु घोषित किए जा सकते हैं। तो धारा 62 यह शक्ति देती है। धारा 63 कहती है केंद्र शासन के नियम बनाने की शक्ति है। केंद्र शासन की नियम बनाने की शक्ति का विवरण धारा 63 में है। और धारा 64 एक साथ केंद्र राज्य आते हैं तो धारा 64 में राज्य शासन की नियम बनाने की शक्ति शामिल है। और केवल वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है धारा 65 जिसमें जनजातीय अधिकारों का संरक्षण किया जाना धारा 65 में जनजातीय अधिकारों का संरक्षण किया जाना ऐसा वर्णित है। और धारा 66 में निरसन मतलब क्या क्या हटाया जा सकता है वो आपको पूछा नहीं जाएगा। तो कुल मिला के 38 क्षेत्रों के अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने केंद्र शासन की शक्ति 38A यानी कि 38 का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन, 38L राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन, इसके बाद 38V व्याघ्र संरक्षण योजना, 38W व्याघ्र संरक्षण क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन व उसको समाप्त करना, 38X व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना करना, 38Y व्याघ्र व अन्य संकटापन्न प्रजातियों के लिए एक अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना करना और उसके अधिकार करता हुए 38Z में। इसके अलावा धारा 39 कहती है वन्य प्राणी आदि सरकार की संपत्ति है। धारा 44 कहती है अनुज्ञप्ति के बिना किसी वस्तु या पशु का व्यापार बिना अनुज्ञप्ति नहीं किया जा सकता। 48 का कहता है, 48A कहता है वन्य जीवों के परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन पर, ट्रैफिकिंग पर प्रतिबंध है। धारा 60 कहती है सद्भावना से किए गए कार्यों को संरक्षण और तारीफ की जानी चाहिए। 60A कह देता है कि उन व्यक्तियों को पुरस्कार देना चाहिए। 60B कह देता है राज्य सरकारों द्वारा भी पुरस्कार प्रदान किए जाने चाहिए। 61 इंपॉर्टेंट है अनुसूची की प्रविष्टि में परिवर्तन करने की शक्ति, यानी कि जो 6 अनुसूचियां उनमें कौन से जीव जंतु शामिल है उन्हें हटाया जोड़ा जाए वो धारा 61 में लिखा हुआ है। और धारा 62 कहती है कि कोई भी पशु जिसको जो लगता है कि हानिकारक हो सकता है, हानिकारक है, उसको घोषित करने की शक्ति धारा 62 में निहित है। और धारा 63 केंद्र शासन के नियम बनाने की शक्ति, धारा 64 राज्य शासन के नियम बनाने की शक्ति, धारा 65 इंपॉर्टेंट 65 है जनजातीय अधिकारों का संरक्षण किया जाना, धारा 66 है कोई भी धारा का निरसन या हटा देना, धारा 66 में वर्णित है। तो यहाँ पर आपकी सभी वन जीव संरक्षण अधिनियम की इंपॉर्टेंट क्या जो एग्जाम में पूछी गई हैं, पूछी जाती हैं, वो सबको कवर कर दिया। किसी को शौक है पूरा पढ़ने का तो पूरा पढ़िए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, करेंट नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।